हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। देखिए, बेलनाकार संधारित्र जिसका आकार बेलनाकार हो वैसे संधारित्र को बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए दो बेलन हैं। अंदर वाले बेलन को हम ए मान लेते हैं, अंदर वाले बेलन को ए मान लेते हैं और बाहर वाले को बी मान लेते हैं। तो ये किस तरह से है आप देखेंगे तो ये बड़ा वाला बेलन है, ऊपर वाला आउटर सिलेंडर है, ये अंदर वाला है। तो इसको है ना, इस है ना पहले वाले ये बेलन में इस तरह से ये बेलन मतलब प्रेजेंट है, इस तरह से है ना। तो दोनों का जो है एक्सिस जो है, ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं, दोनों का एक्सिस है ना सेम है। तो अब देखिए, अब क्या है, यदि हम इस अंदर वाले बेलन पे ए पे यदि हम प्रति एकांक लंबाई में है ना लैम्डा चार्ज देते हैं, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा देते हैं। तो यदि यहाँ पे प्लस लैम्डा चार्ज यदि हम देते हैं इस सरफेस पे, है ना, बेलन ए के अंदर वाले बेलन पे प्लस लैम्डा चार्ज देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इस बेलन की लंबाई हम लोग L मान लेते हैं, इसकी लंबाई L है। L मान लिए इसकी लेंथ। चलिए, अब यहाँ पे चार्ज देते हैं तो इंडक्शन से क्या होगा, इंडक्शन के फलस्वरूप यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हम लोग लैम्डा हम लोग लिख सकते हैं, और बाहर में फिर प्लस लैम्डा आ जाएगा। तो ये चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसमें नेगेटिव चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सरफेस बी का चार्ज है जो इंडक्शन से है ना के फलस्वरूप ये इंड्यूस हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और ये बाहर में प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब हम इस बी बाहरी वाले सिलेंडर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो के जितना भी चार्ज है सभी चार्ज को प्लस को क्या कर देगा, है ना, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बाहर वाले सिलेंडर के सभी चार्ज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ अंदर वाले सतह पर चार्ज होगा, बचा रहेगा, और इस दोनों के बीच जो है अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन के वजह से ये एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, इलेक्ट्रिक के फील्ड हम लोग यदि देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सबसे अंदर वाले देख लीजिए, इस अंदर वाले बेलन का अंदर में कोई चार्ज तो नहीं है, तो यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात है कि इस बेलन के बाहरी बेलन के बाहर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, आप इधर भी ये चार्ज इधर भी दिखाइएगा तो इसका डायरेक्शन इस साइड इधर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो लेमडा होता है, लेमडा इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। और ये इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। तो ये हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक प्रति एकांक लंबाई में आवेश। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश जो है, यहाँ पे हम लोग प्लस लेमडा मान लिए, तो अंदर वाले बेलन पे हम लोग क्या माने हैं, प्लस लेमडा। तो इंडक्शन के वजह से बाहर वाले बेलन पे उसके अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया, इधर भी बाहर है तो इधर भी माइनस, तो ये दोनों साइड सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, पूरे सरफेस पे बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। और इधर तो इस कंडीशन में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में मिल रहा है। ठीक है, तो इस रीजन में हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ठीक, तो अब चलिए, अब हम लोग जो है अब कुछ नोट्स कर लेते हैं। चलिए, इस तरह से हम लोग समझ गए। तो मैं इधर इस साइड में मिटा रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है इसका रेडियस को दिखाने वाले हैं। तो एक साइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, दिख रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है हम लोग डायरेक्शन दिखाए, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग, यदि हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर हम लोग ओ मान लेते हैं, और इस ओ से ये दूरी, इस सरफेस की दूरी हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन कौन सा दिख रहा है, ये सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है अंदर वाला और बाहर वाला, इसके बीच में देखिए कुछ स्पेस दिख रहा है। तो इस स्पेस, इस दोनों सिलेंडर के स्पेस में यही क्या दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस दोनों सिलेंडर के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला रीजन, जो रीजन आपको खाली है, इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ लैंग्वेज में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना ए तथा बी कोई कंडक्टिंग एवं कंसेंट्रिक बेलन है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या क्रमशः स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है। बेलन ए पर
प्रति एकांक लंबाई प्लस लैम्डा प्रति एकांक है ना, लंबाई लैम्डा चार्ज देने के फल है ना, फलस्वरूप बेलन बी के भीतरी सतह पर माइनस प्रति एकांक लंबाई माइनस लैम्डा चार्ज उत्पन्न हो जाता है तथा बेलन बी के बाहरी सतह पर प्लस लैम्डा चार्ज जमा हो जाता है। परंतु बेलन बी को अर्थ से जोड़ने पर बेलन बी को अर्थ से जोड़ने पर बेलन बी के बाहरी चार्ज नष्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अर्थ से जोड़े तो बेलन बी का जो बाहरी चार्ज सभी पॉजिटिव को यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ के क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट हो जाएगा। सभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो गया। तो यहाँ पे चार्ज तो बचा नहीं, तो यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, है ना। न तो बाहरी बेलन के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और न ही भीतरी बेलन के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेलन जो दोनों बेलन के बीच का जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सपोज दैट ओ से हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में ई पी पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है। तो ई का वैल्यू याद कीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे बेलन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को है ना निकालना पड़ा था और वहाँ पे उसका हम लोग प्रूफ भी किए थे फार्मूला। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था वो निकला था λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही आया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि दोनों बेलन का जो ये अक्ष है, दोनों बेलन के लिए दोनों बेलन के अक्ष से आर दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो यही तो हम लोग जानते हैं कि दोनों बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर हम लोग को आया था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये वाला आया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको इक्वेशन मान लीजिए। ई का वैल्यू हम लोग इतना जानते हैं, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे आप नोट कर सकते हैं, अब देखिए हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, कैपेसिटेंस है ना, इस बेलन का कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए पोटेंशियल जरूरी है। पोटेंशियल जब तक हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है C बराबर Q बटे V। ठीक है, चार्ज बाय है ना पोटेंशियल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल ज्ञात करते हैं दोनों बेलन के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग लिखेंगे दोनों बेलन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बेलन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट में। तो क्या जानते हैं, माइनस है ना, E बराबर हम लोग माइनस dV बाय dr, और हम लोग को ये dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो dV और यहाँ पे आ जाएगा माइनस E इंटू dr। तो देखिए यहाँ पे जो ये माइनस साइन है इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जैसे ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ किस पॉइंट पे होगा, A पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल जो घटता जाता है ना, पोटेंशियल घटता जाता है। तो ये यही चीज़ दिखा रहा है ना। तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग मोड़ लेंगे है ना। तो एक तरह से हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये इसका मोड़ लेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को टोटल पोटेंशियल ज्ञात करना है, सिलेंडर का टोटल पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुल विभव, तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो dV और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये अब साइन को हम लोग हटा देते हैं, तो डायरेक्ट E इंटू dr यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा A से B तक। तो यहाँ से A टू हम लोग B ले लेते हैं, A से B तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए E का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। तो अब देखिए जिस तरह से हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x होता है, तो उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv के बदले में v लिख सकते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ a टू b, E का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू dr। तो देख लीजिए अब क्या होगा, अब होगा यहाँ से यहाँ कांस्टेंट जो है उसको बाहर कर लीजिए। तो लैम्डा कांस्टेंट है
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे उसका दूरी जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आर जो है ये वेरिएबल है, तो सिर्फ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे अंदर में आर रह जाएगा और डी आर। इंटीग्रेशन ए टू बी करेंगे, ए से बी तक इंटीग्रेट कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए v बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो क्या होता था log x होता था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसके बदले में हम लोग log x लिख सकते हैं और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे a से b तक, ठीक है। अब चलिए v बराबर अब क्या हम लोग को आ जाएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे तो log e देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, दोनों सिलेंडर बेलन का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को ज्ञात करना है। तो पोटेंशियल दोनों बेलन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला ये लगाते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में E = -dV/dr, है ना। तो ऐसा पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा E × dr हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि dV का, है ना, यदि हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। और यहाँ पे लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ, a से b तक, तो लिमिट लगा दिए a से b E × dr। और निगेटिव साइन जो है हम लोग यहाँ हटा दिए हैं, निगेटिव साइन से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मोड लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए अब यहाँ से a to b हम लोग लिखे, E का वैल्यू हम लोग जान चुके थे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी बेलन का क्या होता है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसके जगह पे हमने ये रख दिया और ये डी आर। तो अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है, जैसे लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेकिन ये दूरी तो आर क्या डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगा, घटेगा। तो आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, घटता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटता है। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है, आर वेरिएबल है, तो 1/r। तो यहाँ पे v = क्या गया, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r इंटू डी आर। लिमिट है a to b, तो v बराबर क्या हो गया, λ/2 एप्सिलॉन नॉट। और देख लीजिए 1/x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता था, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता था log x, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, 1/r के बदले में क्या लिख सकते हैं, log x, ठीक है। और लिमिट लगा देंगे a to b। अब लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे log e, है ना, b माइनस log a, ठीक है। तो माइनस कर दिए। तो अब ये किस फॉर्मूला पे आ गया, log m माइनस log n। तो log m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, m/n, log m/n। तो यहाँ पे उसी तरह से है, यहाँ पे v बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको हम लोग log b/a हम लोग ने लिख दिए, ठीक है। देखिए यदि हम लोग मान लेते हैं, यहाँ तो पोटेंशियल आ गया, मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहाँ मिटा रहा हूँ। ये पोटेंशियल का वैल्यू है, रहने दीजिए। अब देखिए अब हम लोग लिखते हैं, यदि कैपेसिटर की लंबाई L हो
स्मॉल एल माने हैं तो स्मॉल एल रहने दीजिए, हो तो कुल चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज Q का वैल्यू है ना, तो हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर Q बटा L है ना, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो Q के बदले यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, टोटल चार्ज हो गया लैम्डा इंटू एल। तो अतः कैपेसिटेंस C बराबर हो जाएगा Q बटा V। तो Q के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, और V का वैल्यू हो गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग B बटा A। तो ये हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन लॉग B बाई A। तो हम लोगों का वैल्यू आ गया C का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग E B बाई A, ये हम लोग का आ गया। तो इस तरह से हम लोगों का कैपेसिटेंस इतना आ गया। तो देखिए इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, इसको और भी क्या हम लोग लिख सकते हैं, यदि कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ यदि होगा, यदि पूछा जाए कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो इधर क्या बच जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाई A, ये हो जाएगा, ये हो गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है, या C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एल रहने दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग है ना, लॉग E B बाई A के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 B बाई A, इतना भी लिखा जाता है। ये भी हमारा आंसर सही है। जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तीनों सही है, तीनों में हम लोग बस क्या किए हैं, बस कुछ मतलब थोड़ा वैल्यू बैठा दिए हैं। लॉग E के बदले 2.303 लॉग 10 हम लोग लिख दिए हैं B बाई। और इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि डाइलेक्ट्रिक, यदि सपोज डैट है ना, यदि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तो हमारा फॉर्मूला ये था, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ है ना। तो देखिए, तो इसके बीच में यदि इस बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जाए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यदि दोनों कैपेसिटर है ना सिलेंडर के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पूर्ण रूप से भर दिया जाए, तो यहाँ पे के इसमें पूरा भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या ER है ना, कुछ भी है ना बोल सकता है। तो हमारा कैपेसिटेंस उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से भी कर दीजिएगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इंटू L हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग E B बाई A। ठीक है, ये हो गया। उसी
तरह से हम लोग है ना तीनों को मतलब चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं इसको। इसके बदले में और भी क्या लिख सकते हैं इस फार्मूला को, तो इसको लिख सकते हैं C/L और इधर क्या हो जाएगा 2πε0 है ना K × L बाई log EB/A। ये हो गया कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। और भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी फार्मूला को क्या लिख सकते हैं C = 2πε0 K यानी डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बदले में 2.303 log 10B/A। ये तीनों फार्मूला हो गया। तो तीनों फार्मूला है ना इसी से है ना तीनों आया है। तो इस तरह से हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आज जो है इसका कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं है ना, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट फार्मूला आप सही कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।